1975 की बात है। हम सैन फ्रांसिस्को में थे। वहाँ अंजुमन उर्दू करके एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का एक एसोसिएशन था और मैं उस एसोसिएशन का मेंबर हुआ करता था। तो कभी कभार वो लोग मुशायरा रखते थे, कुछ बाहर के लोगों को बुला के प्रोग्राम करते थे वगैरह। तो एक दफ़े हमें इनविटेशन मिला कि भाई पाकिस्तान के कोई मशहूर शायर आए हैं, आप आइए। तो हम गए। बोलते हैं आप सब, हम भी उनको कुछ सुनाएंगे, तो आपके पास कुछ लिखा हुआ हो तो आप पेश करें। मैंने बोला भाई ऐसे बड़े मशहूर लोगों के सामने हम क्या पेश करेंगे। मगर फिर भी बात ये हुई कि मेरे पास एक गज़ल थी, उसमें सिर्फ 3 शेर लिखे हुए थे। तो मैं वो गज़ल लेके बैठा, उर्दू में, हिंदी में थी। मैंने कहा इस 3 शेर तो नहीं बोल सकते, वो तो बहुत कम है, कम से कम 5-6 तो होने चाहिए। क्या करें, एक ही था मेरे पास कुछ पढ़ने लायक। तो मैंने कोशिश की और 3-4 शेर बन गए, बन गए। तो हमने वो कागज़ में लिख के फर्स्ट क्लास बड़े बड़े अक्षर में, ताकि मैं पढ़ सकूं, वहाँ ले लिया, जेब पे डाल के हम तो गए। तो वहाँ हमने देखा तो अपने लीला, जिन्होंने गुजराती में लिखी है, असीम रांदेरी, तो आसिम साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो हम तो उनके पास जाके बैठ गए, क्योंकि वो, हम उन्हें जानते थे, वो हमें जानते थे। तो बैठ के थोड़ी बहुत गपशप करते थे, कुछ उनकी कुछ शायरी सुनते थे। वो गुजराती में ज़्यादा लिखते हैं, मगर उर्दू में भी काफ़ी लिखा है उन्होंने। तो तब तक तो वो सब प्रोग्राम शुरू हो गया और सब हम नीचे बैठ के आराम से, वो जो आए थे, नाम तो मैं भूल गया उनका, उनकी शायरी सुनने लगे। फिर उन्होंने इनवाइट किया कि भाई आप सब कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। तो हमने आसिम भाई से कहा कि आप कुछ बोलिए। बोलते नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सुनने आया हूँ। तो हम तो भाई यंगस्टर, ऑल गंग हो, तो हमने तो जाके अपनी गज़ल सुनाई, लोगों को अच्छी भी लगी। एवरीबडी वॉज पोलाइट एंड नाइस। फिर ये जो शायर आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि अब मैं क्विज़ करूँगा, एक पहेली बुझाऊँगा। मैं शायर का किसी एक शायर का कलाम पढ़ता हूँ, 1-2 शेर पढ़ता हूँ, आप बता दीजिए ये कौन से शायर का ये कलाम है। तो ये पाकिस्तान के ऑफ कोर्स शेर अशार थे। तो हम तो बैठे, हमें तो अशार अच्छे लगे, मगर पता नहीं था कि ये किसने लिखा है। तो अगल बगल में सब बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, कुछ और बड़े भी थे, वो सब सोच रहे थे कि ये, हमारे बगल में असीम साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये तो कितना मशहूर शेर है, ये फला फला शायर का शेर है। तो मैंने कहा आप कहिए। बोलते नहीं, बच्चों को बोल दीजिए, मुझे तो मालूम है, ठीक है। वेरी मॉडेस्ट ऑफ हिम, वेरी नाइस। जब कोई बता नहीं सका, तब वो पाकिस्तान से जो आए थे शायर, उन्होंने कहा बस कोई नहीं बता सकता। मैंने कहा आसिम भाई अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने हाथ यूँ बच्चों की तरह किया और फिर बताया। तो बोलते हैं वाह वाह वाह, आपको ये याद है? तो बोले कि हाँ, और उसके जवाब में किसी और शायर ने क्या लिखा था वो भी मैं सुनाता हूँ। ऐसे करके फिर तो वो मुशायरे का रंग आ गया, उनमें भी स्पिरिट आ गया। तो उन्होंने 2-3 और शेर सुना दिए। वाह 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 वाह। तो फिर बहुत खुश हुए वो पाकिस्तानी शायर। बोलते आप यहाँ आइए, आप तो छुपे रुस्तम में, आप क्यों बैठे हैं? बोलते नहीं साहब, मैं तो सिर्फ सुनने आया हूँ आपको, आप मेहमान हैं हमारे। तो ये बहुत मज़ा आया था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ असीम भाई, नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज गुजराती, also because he was an Indian, but because he could really come up with the answer and go beyond that, and
and the humbleness of the man, you know, like he didn't want to show off, karke. He just sat there, relaxed, and you know, just smiling. He had a very beautiful smiling face. तो ये दिस इज़ आसिम भाई से फिर तो आई मेट हिम अ फ्यू टाइम्स, कभी कभार मिले फिर, क्योंकि वो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में उनके बेटे रहते थे, तो मिलना हो जाता था कभी कभार। शायरी बायरी करते थे, हमारी सुनते थे, बड़े बड़े धीरज से सुनते थे, यू नो, बड़े सब्री से सुनते थे, तो मज़ा आता था।